अल्लाह वारस और मोहम्मद वारस ये दोनों बाप बेटा हैं। इनका जुर्म ये है कि इन्होंने खेतों से जामन उतारने पर 4 साला बच्ची को पत्थर मारा। अल्लाह वारस ने जब देखा कि बच्ची मर चुकी है तो उसकी लाश को जोहड़ में फेंक दिया। 4 दिन बाद जब लाश तैरने लगी तो अल्लाह वारस के बाप ज़फ़र ने उसे निकाल कर मकई की फसल में फेंक दिया। जम्मू तो आ रहे थे और जम्मू से बच्ची नोड़ा लगा और इस छाती पर लग गया उसे। वो बच्ची गिर गई है, मैंने पकड़ कर अपना फेंक दी। पहले तो इन्हें छपड़ी की टोए साड़ी छड़ी ना, फिर 3-4 दिन बाद मुझे मिली है। वो पानी जो ऊपर आ गई वो फिर मैं परा मकई जाकर साटा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं थाना फिरोज़वाला में मौजूद हूं। यहां पर 2 ऐसे मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए हैं जो दोनों बाप बेटा हैं। इनका जुर्म क्या है, किस नौयत का जुर्म है, कितने अरसे से यहाँ पे गिरफ़्तार हैं और पुलिस ने इनसे क्या अभी तक इंटरोगेशन की है, सारा कुछ इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि किस जुर्म में ये गिरफ़्तार हुए हैं और अभी तक क्या क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अल्लाह वारस। अल्लाह वारस। ये क्या लगते हैं तुम्हारे? अब्बू मेरे। आप इनके बेटे हो? हाँ जी। गिरफ़्तार क्यों हुए हो? वो लड़की के केस में, बच्ची के केस में। क्या किया था बच्ची के साथ? मैंने जम्मू तो आ रहे थे और जम्मू से बच्ची नोड़ा लगा और इस छाती पर लग गया उसे। जम्मू से रोड़ा लगा? हाँ जी, ऊपर फेंका काफ़ी बड़ा था। ऊपर फेंका और ऊपर से आने के लगा। फेंका किसने? मैंने फेंका। आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? जम्मू तो आ रहे थे। आप वहाँ के रहायशी हो? हाँ जी। के लोकल जामुन उतारने के लिए गए थे या जिम्मेदार हो? जिम्मेदार। आपके खेतों में जामुन लगा हुआ था? हाँ जी। आपने खुद रोड़ा मारा था? हाँ जी। बच्ची को या दरख्त को? दरख्त को। दरख्त से ऊपर से लगा? ऊपर से लगा। तो किस जगह पे बच्ची को लगा था? यहाँ छाती पे लगा था। बच्ची नीचे से जब जामुन उतार रही थी, तार नहीं रही, नीचे से उठा रही थी? हाँ जी। जब नीचे से उठा रही थी तो फिर जो रोड़ा है वो ऐसे कैसे गिर लग सकता है? सीधी थी लड़की, सीधी खड़ी, बच्ची सीधी खड़ी थी। तो वो सर पे लगना चाहिए था कि छाती पे? सामने से आया है, छाती पे लग रहा था। अच्छा, ऐसे आपने मारा था? हाँ जी। तो आपने फिर क्या किया? वो बच्ची गिर गई है, मैंने पकड़ कर अपना फेंक दी। आपने पकड़ कर फेंक दी? हाँ जी। आपको नहीं था पता कि वो एक इंसान की बच्ची है? पता था। तो फिर इतने बेहिस हो गए हो? बस पता ही नहीं चला कि क्या करना क्या नहीं। दिमाग माऊफ हो गया था? हाँ जी। कोई काम नहीं किया? नहीं। तुम ये भी तो कर सकते थे ना, डॉक्टर को बुला लेते, इस बच्ची को क्या हुआ, उठाए घर ले जाते, अपने घर वालों को बताते कि ये देखें मासूम बच्ची है, इसे रोड़ा लग गया मुझसे गलती से। वो हिल नहीं रही थी, बस मैंने पकड़ फेंक दी। और इमेजिन करें ये कितना बेहिस है। रोड़ा इसने मारा है, जामन के ऊपर बच्ची को लगा है रोड़ा। अच्छा, रोड़े का साइज़ क्या था वैसे? काफ़ी बड़ा था। काफ़ी बड़ा था। आपने इतनी ज़ोर से मारा और ऊपर से वो गिरा आके? हाँ जी। अब छोटा रोड़ा नहीं था पास पड़ा हुआ कोई? नहीं। लोहे उसका मट्टी का रोड़ा था या दूसरा था? ईंट दूसरा वाला? ईंट वाला। बच्ची पास ही फेंक दी थी वहीं पे ज़मीन के अंदर ही? नहीं, थोड़ी दूर फेंकी थी। तो फिर क्या किया आपने? मैंने किसी को नहीं बताया फिर। भाग गए? जी। कहाँ पे? कहीं नहीं गया, घर गया था बस। घर जाए किसी को नहीं बताया? नहीं। दिल में भी ख्याल नहीं आया कि यार ये मैं मासूम बच्ची के बारे में अपने घर वालों को तो बताऊं? आया था। तो फिर? कुछ नहीं, मैंने अपने पास ही बात रखी, नहीं बताया। छोटे बहन भाई हैं जी। उनको देख के उस बच्ची का चेहरा नहीं याद आया? आता था। तो फिर? बस। कितनी देर वो बच्ची वहाँ पे पड़ी रही? काफ़ी दिन पड़ी गई थी। काफ़ी दिन? वो बच्ची ज़रा भी नहीं थी हिल रही? सांस वगैरह उसका देखा तो उस वक्त? नहीं, उस तरह देखा और उसके बाद कुछ भी नहीं हिल रही। नहीं। कितनी देर तक बच्ची का मुआयना करते रहे हो? 2-3 मिनट। किसी ने देखा नहीं तुम्हें? नहीं। उसके बाद तुम घर भाग गए? जी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो मुल्ज़म है इसने रोड़ा मारा है। इनके खेतों के अंदर जामन वगैरह लगे हुए हैं। बच्ची जामन लेने के लिए जाती है और वहाँ पे रोड़ा मारता है ये शख्स। ये जो मेरे साथ मुल्ज़म मौजूद है ये इसका वालिद है। इससे भी बात करते हैं। जब उसे रोड़ा मारा उस बच्ची के छाती पर लगा और बच्ची मौके पर ही बेहोश हो गई। इसने देखा कि अब बच्ची के जिस्म में जान नहीं है, उसमें सांस नहीं आ रही और इसे छोड़कर घर चला जाता है। मुल्ज़म के जो वालिद है, जो दूसरा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जिसको हथकड़ी लगी हुई है, इसको भी पता चला। इन्होंने आगे क्या किया वो बड़ी अजीब सी कहानी है, इनसे वो जानते हैं। आपने क्या किया जब पता चला कि मेरे बेटे से एक बच्ची को रोड़ा लग गया है और वो बच्ची मौके पर ही गिर गई है, उसे सांस भी नहीं आ रही? आपने क्या किया फिर? मैं उन्हें उठा के थे, ख़त्म हो चुकी है। आपने कितने दिनों बाद बच्ची को उठाया? वो पहले तो इन्हें छपड़ी की टोए साड़ी छड़ी ना। पास ही छपड़ी थी? हाँ जी। लड़का तो कह रहा साथ ही मैंने आगे ज़मीन पे फेंकी थी। वो ज़मीन चीज टोया है ना।
जो टोए में फेंक दी, तो फिर वो फिर 3-4 दिनों बाद मुझे मिली है। वो आपको ऊपर आई ना, आपको पता कैसे चला कि वहाँ पे बच्ची की लाश पड़ी है? वो पानी जो ऊपर आ गई। लड़के ने कुछ नहीं था बताया? नहीं, तो फिर वो फिर मैं परा मकई जाकर सट है। आपने किसी को इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा? मैं पुलिस को बता दूं, रेस्क्यू को बता दूं कि यहाँ पे एक अननोन बच्ची की लाश पड़ी हुई है? वो बस ये हो तो गलती हो गई। लड़के ने फिर भी नहीं बताया था आप, क्योंकि आप ये वही बच्ची है जिसको मैंने रोड़ा मारा है? नहीं, मुझे नहीं बताया उन्हें। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 4-5। बेटी भी होगी? हाँ जी, तो वो मासूम बच्ची का कितनी उम्र होगी? 4 साल दिया है। आपने जब दूसरी जगह पे फेंकने के लिए गया, आपके दिल में क्या ख्याल आया था? वो बस जी डर दे ही फेंकी है। डर किस चीज़ का? फड़े ना जाइए, जहाँ घर वाले आन के गाल पै जाएंगे, मार देंगे। जब ये डर आपके दिल में था कि यार कोई मार देंगे, तो मतलब ये तो पता था कि बेटे ने बताया होगा कि मेरे अब्बा जी मैं उत्थे बच्ची नूं रोड़ा मारता हूँ, मर गई है? वो नहीं, उन्होंने नहीं बताया। कुछ नहीं से दसिया? तो आगे जिस जगह पर फेंका था वो जगह भी मट्टी थी या वहाँ पे छप्पड़ वगैरह था? पट्ठे ने मकई ही। मकई सी। जब बच्ची की लाश ऊपर आई उस वक्त किसी ने देखा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो बच्ची के तो कुछ पार्ट्स अलग अलग मिले हैं, मतलब दिमाग के अलग मिले हैं, उसके बाजू अलग मिले हैं, टांगे मिली हैं, कपड़े मिले हैं, वो क्या सीन था? जानवर खाक हो गया ना, बाहर दी चीज़ां। जब बच्ची की लाश ऊपर आई तो उस वक्त ठीक थी वो? हाँ जी। पुलिस में फिर आप तक कैसे पहुंची? कितने दिन बाद अरेस्ट हुए? 14-15 दिन हो गए। 14-15 दिन बच्ची वहीं पर, जानवर उसे खाते रहे उस बच्ची की लाश को? नहीं, 5-7 दिन, सानू 15 दिन हो गए ना फड़िया। 7 दिन के बाद बच्ची की लाश मिल गई? आज 5-6 दिन बाद बच्ची की लाश मिल गई। तो बच्ची की लाश पुलिस को कैसे पता चला कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है? मैं दसिया है। आप खुद पकड़े गए थे? खुद गिरफ्तारी दी है कि पुलिस ने पकड़ा था? पुलिस ने पकड़ा, कोई बच्चा खुद आ गया यार। थाने आ गया सी? हाँ जी। ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦ ਹੀ? ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣ ਗਏ ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਪੱਗੇ ਪੁੱਗੇ नहीं। क्या होना चाहिए आप लोगों के साथ? जिस तरह पुलिस की मर्जी। क्या होना चाहिए? तो इतना बड़ा तुमने जुर्म किया हुआ है, आगे से तुमने उस बच्ची को देखा भी नहीं कि यार वो बच्ची जिंदा है कि मर गई है। ट्रीटमेंट के लिए किसी को बंदा कॉल कर देता है, उसको उठा के बच्ची को तुमने आगे छपड़े में फेंक दिया। क्या इलाज होना चाहिए तुम्हारा? जो पुलिस करेगी वही। सारा छप्पड़ फरोलिया बिचों। ये दोनों मुलजमान हैं। 4 साल की मासूम बच्ची तकरीबन 12 से 15 दिन पहले, तकरीबन पिछले माह की 18 तारीख का वकूआ है। घर के जो अफराद हैं कोई गांव नहीं छोड़ते, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ते बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन 12 दिन के बाद बच्ची की लाश मिलती है। उस बच्ची के जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो अलग हुए होते हैं, खोपड़ी के सिर्फ मेन हड्डियां वगैरह मिलती हैं, कोई मांस नहीं था उसके सर पे। कैसे हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, ये मुल्ज़म सारा एतराफ़ कर रहे हैं कि बच्ची को रोड़ा मारा, बच्ची मौके पर डेथ हुई, और उसके बाद बजाय किसी रेस्क्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के वो वहाँ पे जाते, उन्हें बताते कि ये मामला हुआ है। उस बच्ची को एक जानवर समझ के, जानवर के साथ भी कोई इंसान ऐसे नहीं करता यार। इन्होंने उस मासूम बच्ची को उठाया और एक छप्पड़ के अंदर फेंक दिया, जोहड़ जो छोटा सा बना होता है घरों के पास, वहाँ पे फेंक दिया। बच्ची की 5 दिन के बाद लाश जब ऊपर उभरती है तो बच्चे का वालिद उस लाश को उठा के आगे मकई में फेंक देता है। वहाँ पे जानवर वगैरह जो बाहर के जानवर होते हैं वो उस बच्ची को नोच डालते हैं, खा लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ उनकी हड्डियाँ मिलती हैं। शुक्रिया, आपने पुलिस को अप्रिशिएट किया। ये वाकई एक चैलेंज था ये वाला वकूआ। 3-3.5 साल की एक बच्ची है मासूम, वो घर से अचानक गायब हो जाती है। 8-10 दिन बाद हमें थोड़ा सा क्लू मिला और हमने इसको विदिन 2 वीक्स इसको हल किया है। और इसमें वाकई ही पुलिस की बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके तो फिर हम कातलों तक पहुँचे हैं। सर, जब बच्ची की लाश मिली थी उस वक्त क्या कंडीशन थी? और मुझे ये भी बताइएगा कि मुल्ज़मान का कहना है कि जब बच्ची डेथ हो गई तो मैंने उसे फेंक दिया, मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर को कॉल नहीं की, रेस्क्यू कॉल नहीं की। सर, ये ब्लडी शीट नहीं है?
जी मैं ये बताऊं, ये हमें सबसे पहले जो थोड़ा सा क्लू मिला था वो छोटी बच्ची के कपड़े मिले थे एक जोहड़ के पास से, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जो है ना इन्वेस्टिगेशन हमारी चली। अब वो एक गांव है, काफ़ी दूर दराज गांव है, वो दरिया के पार मरल पार गांव, वहाँ पे तकरीबन कोई 100-150 के करीब घर है और वो ज़्यादातर लोग आपस में रिलेटिव हैं। ऐसी सूरत हाल में कोई क्लू मिलना या एक दूसरे का बताना वो बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे फिर तफ्तीश का आगाज़ करना ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था जेन्युइन। पुलिस तकरीबन 2 वीक उसी गांव में रही है, दिन रात काम किया है। उन बच्ची के कपड़ों से हमें वो क्लू मिलता हमने कोई 8-10 लोगों को उसी रात में जो इंटेरोगेट किया है और हम एक बंदे तक पहुंच गए हैं जिसका नाम बशर है, जो अरेस्ट है हमारे पास, जिसने ये जो है ना वो इंकशाफ किया कि उस जोहड़ में उसने बच्ची की डेड बॉडी को फेंका था। लेकिन वहाँ पे आकर फिर तफ्तीश रुक जाती है क्योंकि वो मर्डर जो है ना वो नहीं मान रहा था। वो इस चीज़ से इनकारी था कि उसने कोई उस बच्ची के साथ कुछ किया है या कोई उसका मर्डर किया या उसको नुकसान पहुँचाया है। जस्ट वो इस हद तक इन्वॉल्व है, उसको डेड बॉडी अपने घर के दरवाजे के करीब पड़ी मिली, वो उसको डिस्पोज करने के लिए वहाँ से दूर ले गया। तो ये चीज़ जो थी, ये पुलिस इस चीज़ पे आके अटक गई। मुश्किल काम था, मानने को तैयार नहीं थे। हम भी, सीनियर अफसरान भी इन्वॉल्व थे, 24 घंटे हमारे साथ वो थ्रू थे, जो भी मोस्ट सीनियर अफसरान हैं, क्योंकि ये बहुत ये कि सिर्फ एक कत्ल नहीं है, मैं इसको सानिया कहूँगा कि बहुत छोटी मासूम बच्ची जिसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं है, कोई उसका किसी को कोई नुकसान नहीं है, उसका इस तरह मर्डर हो जाना और उसकी हड्डियाँ मिलना, ये बड़ा एक तकलीफ़ दे अमल था सारा। तो ये सारा चलते चलते हमने जब इस बंदे को मज़ीद इंटेरोगेट किया, हमने इसकी सारी फैमिली को, बच्ची की सारी फैमिली को हमने जो है ना वो इंटेरोगेट किया, शामिल तफ्तीश किया। तो फिर ये मुबशर का जो बड़ा बेटा है अला वारस, वो हमें इसमें थोड़ा सा जो है ना वो मशकूक लगा। फिर प्रॉपर हमने उसको जब इंटेरोगेट किया तो वो ब्रेक हुआ। फिर उसने बताया कि ऐसे ईंट के ज़रिए उसने इस बच्ची का जो है ना मर्डर किया है। बहरहाल ये अभी क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, तफ्तीश चल रही है, तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला सामने आएंगी।